रुको, आगे मत बढ़ो, क्योंकि जो सच तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी सोच हिला देगा। मरने से पहले रावण ने माता सीता से ऐसा क्या कहा था जिससे उनका दिल नहीं उनकी आत्मा कांप गई थी? ये कहानी राम या और रावण की नहीं है। ये कहानी है उस सत्य की जिसे जानकर शायद तुम भी कुछ देर के लिए चुप हो जाओगे। अगर हिम्मत है सच सुनने की तो वीडियो अंत तक जरूर सुनना। मित्रों, यह कहानी है उस रात की जब अशोक वाटिका सांस लेना भूल गई थी। उस रात लंका का आकाश असामान्य रूप से स्थिर था। न हवा चल रही थी, न समुद्र की लहरों में शोर था, मानो पूरी सृष्टि रुक गई हो किसी ऐसे सत्य को सुनने के लिए जो युगों तक लोगों के मन को विचलित करने वाला था। मित्रों, मरने से पहले राक्षस राज रावण ने माता सीता को ऐसा कौन सा रहस्य बताया जिससे माता सीता की आत्मा कांपती रही? यदि मैं आपसे कहूं कि रावण का सबसे बड़ा युद्ध राम से नहीं था तो क्या आप विश्वास करेंगे? यदि मैं कहूं कि सीता का अपहरण केवल युद्ध की भूमिका नहीं था बल्कि धर्म की सबसे कठोर परीक्षा थी, तो क्या आप इस कथा को अंत तक सुनना चाहेंगे? आज की यह कथा रामायण की उस परत को खोलती है जिसे न ग्रंथ ने विस्तार से कहा, न किसी ने सुनने का साहस किया। यह कहानी है उस रात की जब अशोक वाटिका सांस लेना भूल गई थी। उस रात लंका का आकाश असामान्य रूप से स्थिर था। न बादल गरजे, न हवा चली, न समुद्र ने शोर मचाया। मानो सृष्टि जानती हो कि कोई ऐसा सत्य जन्म लेने वाला है जो युगों तक मनुष्य के अंतर्मन को विचलित करता रहेगा। अशोक वाटिका में दीप जल रहे थे, पर उनका प्रकाश डराता नहीं था। वह प्रकाश पूछता था, प्रश्न करता था और उत्तर मांगता था। पीपल के विशाल वृक्ष के नीचे माता सीता शांत बैठी थी। उनके चेहरे पर ना भय था, न क्रोध, ना अपमान, न शांति थी जो केवल आत्मा के गहरे विश्वास से आती हैं। सीता जानती थी कि समय आ रहा है जब सत्य स्वयं चलकर उनके सामने आएगा और तभी वह कदम सुनाई दिए। वो एक कदम तेज नहीं थे, वो एक कदम साहसी नहीं थे, वो एक कदम विजेता के नहीं थे, वो एक कदम किसी ऐसे व्यक्ति के थे जो अपने भीतर की हार को ढोते हुए चल रहा था। रावण वह रावण नहीं था जिसके 10 सिरों से लंका कांपती थी। वह रावण नहीं था जिसकी हंसी से देवता चुप हो जाते थे। यह रावण एक शरीर था जिस पर युद्ध की थकान लिखी थी और एक आत्मा थी जो पहली बार स्वयं से भाग नहीं रही थी। रावण ने वाटिका की सीमा पर कदम रोका, वह सीमा जिसे उनसे महीनों तक पार नहीं किया था। सीता ने उसकी ओर देखा और फिर दृष्टि झुका ली। यह मौन तिरस्कार नहीं था, यह मौन अनुमति भी नहीं था, यह मौन केवल सत्य के लिए स्थान था। कुछ क्षण बीते, फिर रावण बोला। उसकी आवाज में गर्व नहीं था, आदेश नहीं था, केवल स्वीकार था। रावण ने कहा, सीता, मैं जानता हूं मेरा यहाँ आना अपराध है, पर कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनका बोझ मृत्यु से पहले उतारना आवश्यक होता है। सीता ने कोई उत्तर नहीं दिया। रावण आगे बोला, मैं यहाँ अपहरणकर्ता बनकर नहीं आया, मैं यहाँ उस व्यक्ति के रूप में आया हूँ जो पहली बार अपने जीवन का सबसे बड़ा झूठ छोड़ना चाहता है। सीता ने धीरे से आंखें उठाई। उनकी दृष्टि में प्रश्न नहीं था, उनकी दृष्टि में निर्णय था। रावण ने 2 कदम आगे बढ़ाए, फिर रुक गया। उसकी देह कांप रही थी, पर यह भय नहीं था, यह पहचान थी। रावण ने कहा, क्या तुमने कभी सोचा कि इतने समय में मैंने तुम्हें स्पर्श क्यों नहीं किया? सीता ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि संयम भय नहीं होता। रावण की आंखों में पहली बार नमी उतरी।
उसने कहा, न भय न मर्यादा, पहचान। सीता ने पूछा, किसकी पहचान? रावण ने आकाश की ओर देखा, मानो शब्द नहीं अटके हो। फिर उसने कहा, जिस क्षण मैंने तुम्हें पंचवटी में देखा, उसी क्षण जान गया था कि तुम केवल राम की पत्नी नहीं हो, तुम स्वधर्म हो। यह कहते समय रावण का स्वर कांप गया। सीता ने कहा, यदि यह जानते थे तो अधर्म क्यों चुना? रावण हंसा, पर यह हंसी कड़वी थी। उसने कहा, क्योंकि धर्म तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वह अधर्म से टकराता नहीं। सीता का स्वर कठोर हुआ, और किसी निर्दोष का पीड़ा देकर धर्म की परीक्षा लेना, क्या वह भी धर्म है? रावण ने सिर झुका लिया। उसने कहा, नहीं, और यही मेरी सबसे बड़ी हार है। कुछ क्षणों तक केवल दीप की लौ हिली। फिर रावण बोला, अब वह सच सुनो जो मैंने अपने भाइयों से भी छिपाया। सीता स्थिर रही। रावण ने कहा, मैं जानता था कि राम विष्णु हैं। यह ज्ञान मुझे युद्ध के बाद नहीं हुआ, यह मुझे तब हुआ जब राम बालक भी नहीं थे। सीता की भौएं उठी। उन्होंने पूछा, यह ज्ञान तुम्हें कैसे हुआ? रावण की दृष्टि अतीत में चली गई। उसने कहा, जब मैंने कैलाश पर तप किया था, ब्रह्मा ने मुझे केवल वरदान नहीं दिया था, उन्होंने मुझे भविष्य की एक झलक दी थी। उन्होंने कहा था, तू स्वयं अपने विनाश का कारण बनेगा, पर वही विनाश लोगों की रक्षा करेगा। सीता ने कहा, तो फिर रुके क्यों नहीं? रावण ने कहा, क्योंकि कोई तो होना चाहिए था जो ईश्वर के मार्ग से सबसे बड़ा अवरोध बने, ताकि जब धर्म प्रकट हो तो वह अडिग हो, अडोल हो, अमर हो। फिर बहुत धीमे स्वर में रावण ने कहा, मैं खलनायक नहीं बनना चाहता था, मैं केवल पात्र बनना चाहता था। यह सुनकर अशोक वाटिका का मौन और गहरा हो गया। सीता ने पूछा, और मेरी पीड़ा, क्या वह भी तुम्हारी योजना का भाग थी? रावण की आंखें से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, नहीं, वह मेरा पाप थी। धर्म के नाम पर मैंने धर्म को ही घायल किया। उसने कहा, यदि अगला जन्म मिला तो मैं रावण नहीं बनूंगा, मैं केवल वह व्यक्ति बनना चाहूंगा जो तुम्हें प्रणाम कर सके। सीता की आंखों में करुणा आई। उन्होंने कहा, सत्य को स्वीकार करना देर से सही, पर यह भी एक मुक्ति है। रावण ने सिर झुका लिया। उसने कहा, अब मैं जा सकता हूं? अब राम अपना कार्य पूर्ण कर सकेंगे। वह मुड़ा, पर उसके कदम रुके। उसने कहा, पर एक सत्य और है जो केवल तुम जान सकती हो। अशोक वाटिका की शांति भारी हो गई। यह वह मौन था जो किसी बड़े सत्य से पहले जन्म लेता है। सीता ने कहा, यदि सत्य है तो उसे अधूरा मत कहो, अधूरा सत्य भी छल होता है। रावण ने गहरी सांस ली और कहा, जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह मेरे अस्तित्व की जड़ है। अशोक वाटिका में मौन अब साधारण नहीं था, यह वह मौन था जिसमें शब्द जल में लेने से पहले कांपते हैं। रावण स्थिर खड़ा था। उसकी आंखें झुकी हुई थी, मानो वह अपने भीतर के सबसे पुराने घाव को खोलने जा रहा हो। सीता शांत थी, पर यह शांति अब प्रतीक्षा नहीं थी, यह साहसी भाव था। रावण ने बोलना आरंभ किया। उसकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द भार से भरा हुआ था। रावण ने कहा, सीता, तुम जानती हो, मनुष्य अपने कर्मों से भाग सकता है, पर जन्म से नहीं। मैं जिस दिन जन्मा उस दिन लंका में उत्सव नहीं हुआ था। उस दिन आकाश पर ग्रह असमान थे, हवा रुक रुक कर चल रही थी, और मेरी माता कैकसी भय से कांप रही थी। सीता ने उसकी ओर देखा। रावण आगे बोला, मेरी माता साधारण स्त्री नहीं थी, वे भविष्य के संकेत समझती थी, और उसी दिन उन्होंने एक आवाज सुनी थी,
वह आवाज किसी अर्श की नहीं थी, किसी देवता की भी नहीं थी। वह आवाज समय की थी। उस आवाज ने कहा, जिस स्त्री के कारण यह पुत्र उठेगा, उसी स्त्री के कारण उसका अंत होगा। सीता की दृष्टि इस तरह हो गई। रावण ने कहा, मेरी माता ने बरसों तक उस वाक्य को समझने का प्रयास किया। उन्होंने सोचा वह स्त्री कोई देवी होगी, कोई योद्धा होगी या कोई श्राप होगी, और मैं जीवन भर उस स्त्री को खोजता रहा, शक्ति में, युद्ध में, ज्ञान में, पर वह कहीं नहीं मिली। कुछ क्षण रुककर रावण ने कहा, फिर वह दिन आया जब मैंने पंचवटी में तुम्हें देखा। उस क्षण मेरे भीतर का सारा ज्ञान कांप उठा। मुझे समझ आ गया कि वह स्त्री शस्त्र नहीं उठाएगी, वह युद्ध नहीं करेगी, वह केवल सहन करेगी। सीता का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, तो तुमने मुझे इसलिए चुना क्योंकि तुमने अपने अंत को पहचान लिया था? रावण ने तुरंत सिर हिला दिया। उसने कहा, नहीं, मैंने तुम्हें चुना नहीं, मैंने तुम्हें छिपाया क्योंकि मैं चाहता था कि धर्म की सबसे कठिन परीक्षा हो। सीता के स्वर में पहली बार कठोरता आई। उन्होंने कहा, परीक्षा के नाम पर किसी की पीड़ा को चुनना धर्म नहीं होता। रावण ने सिर झुका लिया। उसने कहा, इसलिए यह मेरा पाप है और यही वह सत्य है जो मैंने स्वयं से भी छिपाया। कुछ क्षण तक केवल दीपकों की लौ हिली। फिर रावण बोला, तुम सोचती हो कि मैं केवल शक्ति का उपासक था, पर सच यह है कि मैं ज्ञान से भयभीत था। सीता ने पूछा, जिसने वेदों को कंठस्थ किया उसे ज्ञान से भय क्यों? रावण की आंखें भर आई। उसने कहा, क्योंकि ज्ञान ने मुझे यह दिखा दिया था कि मैं क्या बन सकता था और मैंने क्या बनने का चुनाव किया। उसने कहा, जब मैंने पहली बार वेदों का अर्थ समझा तब मुझे ज्ञात हुआ कि हर युग में एक स्त्री होती हैं जो धर्म की धुरी बनती हैं, जो स्वयं युद्ध नहीं करती पर जिसके कारण युद्ध का अर्थ बदल जाता है। सीता ने कहा, और तुम जान गए कि वह स्त्री मैं हूं? रावण ने सिर हिलाया। उसने कहा, हाँ, पर यह ज्ञान मुझे पंचवटी में नहीं हुआ था। यह ज्ञान मुझे तब हुआ जब मैंने स्वयं माता के गर्भ में था। यह सुनकर सीता की आंखें स्थिर हो गई। उन्होंने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? रावण की आवाज कांपने लगी। उसने कहा, मेरे जन्म से पहले मेरी माता ने एक और वाक्य सुना था। उस वाक्य में कहा गया था, यह पुत्र धर्म को जानकर भी उससे भागेगा और उसी भागने की कीमत एक नारी चुकाएगी। सीता ने आंखें बंद कर ली। रावण ने कहा, मैं जीवन भर उस बाघ से लड़ता रहा। मैंने सोचा यदि मैं स्वयं को खलनायक बना लूं तो शायद धर्म और उज्जवल हो जाएगा। यदि मैं स्वयं को अंधकार बना लूं तो प्रकाश और चमकेगा। पर मैंने यह नहीं सोचा कि उस प्रकाश की कीमत किसे चुकानी पड़ेगी। उसने कांपते स्वर में कहा, मैं चाहता था कि राम केवल विजेता न बने, मैं चाहता था कि वे करुणा के देव बने और करुणा पीड़ा के बिना जन्म नहीं लेती। सीता ने उसकी ओर देखा। उन्होंने पूछा, तो तुम स्वयं को धर्म का सेवक मानते हो? रावण की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, नहीं, मैं स्वयं को धर्म का सबसे बड़ा अपराधी मानता हूं। उसने कहा, यदि मैंने केवल राम से युद्ध किया होता तो यह कथा साधारण होती, पर तुम्हें इस कथा का केंद्र बनाकर मैंने इसे अमर बना दिया। सीता का स्वर धीमा था। उन्होंने कहा, अमरता की कीमत कभी कभी बहुत निर्दयी होती है। रावण ने अंतिम बार सिर उठाया। उसने कहा, अब मैं जा रहा हूं सीता, अब मेरे भीतर कोई रहस्य शेष नहीं। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, पर जाते जाते उसकी आवाज फिर गूंजी। उसने कहा, जब लोग राम की विजय की कथा सुनाएंगे तो शायद कोई यह नहीं पूछेगा कि उस विजय की कीमत
क्या थी। यदि कभी कोई पूछे तो कहना रावण जानता था, और फिर भी चुप रहा। उसके कदम दूर होते गए। सीता ने आंखें बंद कर ली। उन्होंने कहा, कुछ सत्य सहन करने के लिए होते हैं, कहने के लिए नहीं। और उसी क्षण अशोक वाटिका की शांति लौट आई। पर अब वह शांति पहले जैसी नहीं थी। रावण के कदम अशोक वाटिका से दूर हो चुके थे, पर उसके शब्द अब भी वहां जीवित थे। सीता अकेली बैठी थी, पर उसका मन अकेला नहीं था। वह संवाद जो अभी अभी घटा था, वह केवल स्मृति नहीं था, वह भविष्य की आहट था। सीता ने आंखें खोली। पीपल के पत्ते अब हिल रहे थे, मानो प्रकृति फिर सांसें ले रही थी। पर उसी क्षण एक हल्की सी पद चाप सुनाई दी। यह पदचाप रावण की नहीं थी। यह चाल भी विनम्रता थी, पर भय भी था। सीता ने दृष्टि उठाई। वहां एक वृद्ध स्त्री खड़ी थी, सिर पर साधारण वस्त्र, हाथ में जल से भरा पात्र, आंखों में असामान्य तेज। सीता ने शांत स्वर में पूछा, तुम कौन हो? वृद्धा ने झुककर प्रणाम किया। उसने कहा, माता, मैं लंका की एक दासी हूं। पर यह केवल आधा सत्य था। सीता ने उसकी ओर ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, तुम दासी नहीं हो, तुम्हारी आंखों में समय बोल रहा है। वृद्धा मुस्कुराई। उसने कहा, आपने पहचान लिया। मैं वही हूं जो जन्म से पहले रावण की माता के पास आई थी। यह सुनते ही सीता का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, तो वह भविष्यवाणी तुमने ही कही थी? वृद्धा ने सिर हिलाया। उसने कहा, नहीं, मैंने केवल उसे सुनाया था। वह वाणी समय की थी। सीता ने पूछा, तो समय क्या चाहता था? वृद्धा ने धीरे से कहा, समय चाहता था कि धर्म केवल विजय से नहीं, बल्कि पीड़ा की सच्चाई से जाना जाए। सीता ने कहा, और इसमें मेरी भूमिका? वृद्धा की आंखें भर आई। उसने कहा, हर युग में धर्म को एक ऐसी आत्मा चाहिए जो अन्याय सहकर भी अपने भीतर द्वेष न पनपने दे। सीता कुछ क्षण मौन रही। फिर उन्होंने पूछा, क्या यह सब पहले से निश्चित था? वृद्धा ने उत्तर दिया, निश्चित कुछ नहीं होता माता, पर कुछ आत्माएं स्वेच्छा से बोझ उठाती हैं। सीता ने आंखें बंद की। उसने स्मरण आया, वनवास, अपहरण, एकांकी रातें और प्रतीक्षा। उन्होंने कहा, तो रावण केवल खलनायक नहीं था? वृद्धा ने कहा, वह जानता था कि वह गलत है, और यही उसका सबसे बड़ा दंड था। सीता ने पूछा, क्या राम यह सब जानते हैं? वृद्धा चुप हो गई। कुछ क्षण बाद उसने कहा, नहीं, और यही सबसे बड़ा रहस्य है। सीता ने आंखें खोली। उन्होंने कहा, तो क्या मुझे यह सत्य राम को बताना चाहिए? वृद्धा ने सिर झुका लिया। उसने कहा, यदि आप बताती हैं तो राम का धर्म युद्ध बन जाएगा। यदि आप नहीं बताती तो वह करुणा बन जाएगा। सीता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तो फिर सत्य का मूल क्या है? वृद्धा ने उत्तर दिया, सत्य का मूल वह नहीं जो कहा जाए, सत्य का मूल वह है जो सहा जाए। उसी क्षण आकाश में बादल गरजे। यह युद्ध की सूचना थी। वृद्धा ने कहा, अब मेरा समय समाप्त हो रहा है, रावण का अंत निकट है। सीता ने पूछा, और मेरा? वृद्धा ने कहा, आपका अंत नहीं होगा माता, आपकी परीक्षा होगी, एक ऐसी परीक्षा जो अग्नि नहीं होगी, पर उससे भी कठोर होगी। इतना कहकर वृद्धा की देह हवा में विलीन हो गई, मानो वह कभी थी ही नहीं। सीता देर तक बैठी रही। उनके भीतर एक निर्लय जन्म ले चुका था। उन्होंने स्वयं से कहा, यदि मेरा मौन धर्म को पूर्ण करता है
तो मैं मौन को ही चुनूंगी। उसी क्षण लंका की दिशा से शंखनाद सुनाई दिया। युद्ध आरंभ हो चुका था और उस युद्ध में सबसे कठिन लड़ाई अभी शेष थी। लंका की भूमि कांप रही थी। आकाश धुएं से भर चुका था। समुद्र तक शांत नहीं था। यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, यह युद्ध नियति का था। राम रणभूमि में खड़े थे, धनुष उनके हाथ में था, पर दृष्टि स्थिर नहीं थी। उनका मन कहीं और था। लक्ष्मण ने धीरे से कहा, भैया आपका ध्यान युद्ध में नहीं है। राम ने उत्तर नहीं दिया। उनके भीतर एक अनजानी बेचैनी थी। यह बेचैनी शत्रु की शक्ति से नहीं थी, यह बेचैनी किसी अनकहे सत्य से थी। उसी क्षण विभीषण आगे आए। उनके चेहरे पर भय नहीं था, पर भारी बोझ था। उन्होंने कहा, प्रभु आज रावण अंतिम बार युद्ध में उतरेगा। राम ने सिर हिलाया, पर फिर पूछा, विभीषण क्या रावण ने कभी मेरे विषय में कुछ कहा? विभीषण चौंक गए। उन्होंने कहा, प्रभु वह बहुत कुछ जानता था, पर बहुत कुछ चुप रहा। राम की आंखें गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, चुप रहना भी कभी कभी अपराध होता है। विभीषण मौन हो गए। उधर अशोक वाटिका में सीता ने युद्ध का शोर सुना, पर उनके मन में युद्ध नहीं था। उनके मन में वह संवाद था जो रावण के साथ हुआ था। वह वृद्धा की वाणी थी जो समय बनकर आई थी। सीता ने स्वयं से कहा, यदि मैं बोलूं तो राम का हृदय टूटेगा, यदि मैं चुप रहूं तो सत्य अकेला रह जाएगा। उसी क्षण हनुमान वहां पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया और कहा, माता युद्ध अपने अंतिम चरण में है, रावण घायल है। सीता ने पूछा, उसकी दृष्टि कैसी है? हनुमान रुके, फिर बोले, माता उसकी आंखों में भय नहीं है, उसकी आंखों में पूर्णता है। यह सुनकर सीता की आंखें भर आई। उन्होंने कहा, तो वह जानता था कि उसका अंत क्या है? हनुमान ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, माता प्रभु आपसे मिलने को व्याकुल है। सीता कुछ क्षण मौन रही, फिर बोली, अभी नहीं। हनुमान चौंके। सीता ने कहा, कुछ सत्य मिलन से पहले नहीं, विजय के बाद कहे जाते हैं। उधर रणभूमि में रावण और राम आमने सामने थे। रावण का शरीर घायल था, पर उसकी रीढ़ सीधी थी। राम ने कहा, रावण अब भी समय है, आत्मसमर्पण करो। रावण मुस्कुराया। उसने कहा, राम तुम्हारे शब्द आज भी करुणा से भरे हैं और यही तुम्हारी विजय है। राम ने पूछा, तुम जानते थे कि यह सब होगा? रावण ने आंखें बंद की। उसने कहा, हाँ। राम ने कहा, तो फिर क्यों? रावण ने उत्तर नहीं दिया। उसने केवल कहा, कुछ प्रश्नों के उत्तर युद्ध भूमि में नहीं दिए जाते। राम ने धनुष उठाया, पर उसी क्षण उसके हृदय में सीता की छवि उभरी। उनकी आंखें क्षण भर के लिए कांपी। रावण ने यह देख लिया। उसने अंतिम बार कहा, राम यदि कभी तुम सोचो कि धर्म क्या है तो मेरी हार मत देखना, सीता का मौन देखना। इतना कहकर रावण ने आंखें खोल दी और राम का बाण उसकी छाती में उतर गया। आकाश स्थिर हो गया। रावण गिर पड़ा, पर उसके चेहरे पर पीड़ा नहीं थी, उसके चेहरे पर मुक्ति थी। उधर सीता ने आंखें बंद कर ली। उन्हें सब समझ आ गया था, युद्ध समाप्त हो चुका था। लंका जल चुकी थी, रणभूमि शांत हो चुकी थी, पर राम का मन शांत नहीं था। विजय का शंखनाद हो चुका था। देवताओं ने पुष्प वर्षा कर दी थी। वानर सेना
आनंद में थे, पर राम उस आनंद का भाव नहीं बन पाए। उनकी दृष्टि बार बार अशोक वाटिका की ओर चली जाती थी। वह जानते थे कि युद्ध समाप्त हुआ है, पर धर्म की यात्रा अभी अधूरी है। उधर सीता वाटिका से बाहर लाई गई। उनके वस्त्र साधारण थे, पर तेज असाधारण था। यह वही तेज था जो सहन से जन्म लेता था। राम ने सीता की ओर देखा। उनकी आंखों में प्रेम था, पर प्रश्न भी था। राम ने कहा, सीते, आज समस्त लोग मेरी विजय का उत्सव मना रहे हैं, पर मेरा मन अब भी स्थिर नहीं है। सीता ने कुछ नहीं कहा। राम ने आगे कहा, तुमने लंका में बहुत कुछ सहा, यह मैं जानता हूं, पर क्या तुम्हारे मन में कोई ऐसा सत्य है जो मुझसे कहा नहीं गया? यह प्रश्न सीता के हृदय में उतर गया। उन्हें वह रात स्मरण आई। रावण का कांपना स्वर, वृद्धा की वाणी और वह निर्णय जो उन्होंने लिया था। सीता ने आंखें उठाई। उनकी दृष्टि में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, प्रभु, कुछ सत्य कहने से नहीं, सहन करने से पूर्ण होते हैं। राम ने चौंक कर पूछा, क्या तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? सीता ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, नहीं, मैं धर्म का बचा रही हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। लक्ष्मण आगे बढ़े, पर राम ने हाथ उठाकर रोक दिया। राम ने कहा, सीते, यदि तुम्हारा मौन धर्म की रक्षा करता है तो मैं उस मौन को स्वीकार करता हूं, पर लोग प्रश्न करेगा। सीता ने शांत स्वर में कहा, लोग हमेशा प्रश्न करता है प्रभु। धर्म का उत्तर लोग को नहीं, आत्मा को देना होता है। राम कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम्हें अपनी पवित्रता सिद्ध करनी हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। सीता ने आकाश की ओर देखा। उन्होंने कहा, यह परीक्षा मेरे लिए नहीं है प्रभु, यह परीक्षा उस धर्म के लिए है जो स्त्री से हमेशा प्रणाम मांगता है। और वह अग्नि प्रकट हुई। सीता आगे बढ़ी, पर यह केवल अग्नि परीक्षा नहीं थी, यह मौन की परीक्षा थी। सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और अग्नि उन्हें स्पर्श नहीं कर सकी। देवता प्रकट हुए। अग्नि ने स्वयं कहा, यह नारी शुद्ध है। सभा नतमस्तक हो गई, पर सीता मुस्कुराई नहीं, क्योंकि वे जानती थी कि सबसे कठिन परीक्षा अभी भी शेष है। राम ने उन्हें स्वीकार किया, पर सीता के भीतर एक निर्लय जन्म ले चुका था। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपके साथ लौटूंगी, पर एक सत्य मैं अपने भीतर ही रखूंगी। राम ने पूछा, क्यों? सीता ने कहा, क्योंकि यदि यह सत्य बाहर आया तो लोग रावण को समझने लगेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे कष्ट किसी के महिमा मंडन का कारण बने। राम की आंखें भर आई। उन्होंने समझ लिया, यह मौन सबसे बड़ा त्याग था। कुछ क्षण बाद जब अयोध्या लौटी तो लोग ने फिर प्रश्न किए और सीता बन चली गई, पर इस बार वे हार कर नहीं गई, वे पूर्ण होकर गई। वाल्मीकि के आश्रम में उन्होंने लव कुश को जन्म दिया और वहीं एक दिन धरती से कहा, माता, यदि मेरा जीवन सत्य था तो मुझे अपने भीतर ले लो। और धरती उन्हें अपने भीतर ले गई। राम दूर खड़े सब समझ रहे थे, पर कुछ कह नहीं सके, क्योंकि कुछ सत्य कहने योग्य नहीं होते, वे केवल सहने योग्य होते हैं। यही यह कथा समाप्त होती है। यह कथा हमें सिखाती है कि केवल सही जानना पर्याप्त नहीं, सही को चुनने का साहस ही धर्म है। रावण के पास ज्ञान था, भविष्य का बोध था, फिर भी उसने भूमिका के नाम पर अन्याय को स्वीकार किया। सीता ने कोई शस्त्र नहीं उठाया, फिर भी वही इस कथा की सबसे बड़ी शक्ति बनी, क्योंकि
धैर्य करना और सत्य के साथ सहना भी एक युद्ध होता है। तो मित्रों, क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि यह कथा आपके मन को छू गई हो, यदि इसने आपको सोचने पर विवश किया हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके एसपी हिंदी कहानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ कथाएं केवल सुनाई नहीं जाती, यहाँ आत्मा से आत्मा तक पहुंचाई जाती हैं। धन्यवाद।